स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे वीडियो पे। आज का वीडियो किसी खास टॉपिक पर नहीं होगा। आज की वीडियो होगा Q&A, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर। आज मैं आपको दूंगा आपके सारे सवालों के जवाब। जनरली आप लोग जो है मुझे बहुत सारी बातें जो है कमेंट सेक्शंस में कहते हैं। मैंने तो कई बार आपको बोला है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसमें मैसेज कर दो, मैं आपका जवाब जो है मैं यूट्यूब पर दे दूंगा। लेकिन ऐसा तो किसी ने किया नहीं, इसलिए मैंने उठाया है सीधे कमेंट से उनके सवाल और उनके जवाब। कई लोग होते हैं जिनको मैं अपना रिप्लाई नहीं दे पाता, कईयों को तो जो है यार रिप्लाई ही नहीं कर पाता दिन भर, इतने हजारों। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब देने वाला हूं। कई लोग मेरे ऊपर आरोप भी लगाते हैं, कई लोग तो मुझे बाहर के आदमी बोलते हैं, कई लोग मुझे टेररिस्ट बोलते हैं। वहाँ पता नहीं एक एजेंट के तौर पर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है कंटिन्यू वह डिफेम करे के कोशिश करत हवे। जानो मानो वाला कोई बैकअप देत हवे, बिना बैकअप सपोर्ट के वहाँ इतना कुछ तो नहीं बोल सके। ओला ओकर पीछे कोई ना कोई हवे जो ओला फंड करत हवे, फंडिंग देत है। कई लोग तो मुझे बाहर से फंडेड बोलते हैं, मुझे फंडिंग करते हैं कोई बाहर का। हाँ भाई, टेररिस्ट ही बोलते हैं। मेरा कहने का वही मतलब था। कई बार मैं लोगों को उनके सवालों का जवाब कमेंट पर नहीं दे पाता, या फिर कोई ऐसी बात होती है जिनका जवाब मैं कमेंट पर रिप्लाई के तौर पे नहीं दे पाता। मैं ऐसे कई सारे सवाल भी उठाऊंगा, साथ ही साथ उनकी बातों का जवाब भी दूंगा। तो फालतू बकवास ज्यादा ना करते हुए मैं सीधा वीडियो पर आता हूँ। आज का हमारा पहला सवाल है ये: तुम भी बुराई करके फेमस करना चाहते हो, व्यू पाना चाहते हो? भाई मुझे बता दो, ऐसे कितने लोग हैं जो बुराई करके फेमस हुए हैं? चुनिंदा कुछ रेयर से रेयर लोग होंगे जो बुराई करके फेमस होते हैं। और बुराई वैसे भी उसे कहा जाता है जिनके बातों में कोई तर्क नहीं होता, जिनमें कोई फैक्ट्स नहीं होते। और जिन चीजों को फैक्ट्स के बेस पे बोला जाए उसे बुराई नहीं कहते, उन्हें तथ्य कहा जाता है। हालांकि वो बात अलग है, तथ्य और फैक्ट एक ही चीज है। अगर कोई चीज तुम्हें समझा कर बोला जाए तो फिर वो बुराई कैसे हुई? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ये कहे कि झाड़ फूक से आदमी ठीक हो गया, वो एकदम चंगा हो गया, तो ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। और इसी चीज की मैं अगर बुराई करूं, और इसी चीज का मैं अंधविश्वास का अगर मैं बुराई करूं, तुम कहोगे कि मैं बुराई करके पैसा कमा रहा हूं। ये तो किसी बात का लॉजिक ही नहीं हुआ यार। अगर मैं किसी चीज को फैक्ट के साथ आपको समझा रहा हूं तो उस बातों में कोई तो दम होगा। और वैसे भी मुझे किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, बिना बुराई किए भी मैं पैसे कमा सकता हूं। वो मेरा ओपिनियन होता है, मैं अपना ओपिनियन लोगों को बताता हूं, बाकी बदले में लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शंस पे देते हैं। बुराई करके वैसे भी आज तक किसका भला हुआ है? हमारा सेकंड कमेंट है ये: तुम लोग पागल हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, एक आर्ट है, इसका बढ़ावा देने के बजाय इसकी बुराई कर रहे हो। क्या यही है हमारी 21वीं सदी? यह 21वीं सदी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी हक दो। पब्लिक ने उनके डांस को पसंद किया था, दोनों के प्रेम लव स्टोरी को नहीं। हाँ, मतलब मुझे पता है कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है भाई। एल्बम अलग चीज है और मूवी करना अलग चीज। देखो एक चीज मैं सच्ची बताऊं तो दोनों के डांस मुझे बहुत पसंद है और दोनों बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई कमियां ना हो। पब्लिक वही बोलती है जो उनको दिखती है, और मैं भी एक पब्लिक हूं, और जो चीजें मुझे अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ भी करता हूं, और जो चीजें मुझे बुरी लगती है उसकी बुराई भी करता हूं। और वैसे भी अगर कोई पब्लिक फेस है तो उन्हें अच्छी और बुरी दोनों चीजों के लिए तैयार होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे कमेंट पे: हमेशा बुराई करते हो यार, कभी तारीफ भी कर लिया करो। अरे भाई देखो, मैं सतीश जैन जी के ऊपर कितने वीडियो बनाया हूं, कई बार मैं उनकी फिल्मों को क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सतीश जैन जी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बल्कि सच कहूं तो सतीश जैन जी की कई ऐसी मूवियां हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सबसे पहली फिल्म जो मैंने उनका देखा वो था माया। फिल्में बहुत अच्छी थी, बहुत पारिवारिक जैसा माहौल था, लेकिन मुझे उनका एक गाना जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके लिए मैंने उनको क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन यहाँ मत भूलो, मैंने उन पूरे फिल्म की तारीफ भी की है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म मोर छैया भुइया पार्ट 1, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उनसे पर्सनली कोई चीज पसंद नहीं करता तो उनसे नफरत करूं। बिल्कुल नहीं यार। किसी चीज को एक्सप्लेन करना और किसी चीज की बुराई करना दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैं फिल्मों की बुराई करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से बुराई करूं। करण भी पसंद है, सब लोग अच्छे लगते हैं यार, सारे एक्टर है, कई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सब मुझे अच्छे लगते हैं, सब मुझे पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उनकी बुराई करूं। अगर मैं कोई कमियां निकालता हूं तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे, या तो उनके कार्यों को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर। लेकिन पर्सनली कहूं ना तो मुझे लोगों से कोई हेट नहीं है। जब दोनों भाई बहन सॉन्ग में डांस करते देखा तो क्यों नहीं रोका? अब क्यों फिल्मों में विरोध कर रहे हो? देखो भाई, डांस अलग चीज है और एक्टिंग अलग चीज, एल्बम अलग बात होती है और फिल्म अलग। लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता। कई बेवकूफ लोग इस चीज का यही कमेंट करते हैं कि पहले क्यों नहीं रोका, एल्बम जब कर रहे थे तब क्यों नहीं रोका। भाई लोगों को उनका डांस पसंद था, ये प्रेम प्रसंग पसंद नहीं था। ये चीजें अगर मूवी में देखने को मिले सगे भाई बहनों के बीच में एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका के तौर पे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? एक बार सोच के भी देखो। आखिर में पता चल ही गया किसके आदमी हो। छोटे कलाकारों का विरोध करते हो और बड़े कलाकारों को सपोर्ट। गंदी मानसिकता के इंसान। देखो भाई, मैंने आज तक छोटे कलाकारों के बारे में कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात तो ये कि कलाकार कोई भी छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं होता। मुझे अनुज शर्मा भी पसंद है और मन कुरैशी भी। साथ में मुझे करण किरण की दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, साथ में अमलेश नागेश जी भी। विरोध किसी फिल्म का हो रहा है और उनके बीच जो कॉम्बिनेशन बिठाया गया है प्रेमी प्रेमिकाओं का, उसके बीच का हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध हो रहा है। इस चीज को समझने में अभी समय है। लोग कहते हैं
कि मैं दोनों का विरोध करता हूं। नहीं भाई, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता। मैं दोनों का विरोध क्यों करूंगा? मैं व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता। या तो मैं उनके कामों को लेकर करूंगा या तो किसी फिल्म को लेकर। तो आंखी कैसे डेराइन दिखाते हैं भाई। देखो, इस आंख को लेकर एक बहुत मजेदार कहानी है। बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरी मम्मी जो है तालाब में मुझे नहलाने ले जाती थी। उस समय छत्तीसगढ़ में क्या होती थी कि महिलाएं जो है अपने पैरों को ऐसे फैला के, दोनों को ऐसे रख के, उसके ऊपर बच्चों को रख के नहलाते थे। मेरी मम्मी अपने पैरों में ऐसे सुला के मुझे नहलाती थी, पानी डालती थी। इसी बीच क्या है कि उस समय की महिलाएं अपने माला में चाबियां रखती थी। इसी वक्त वो जब झुकी, उनके माले में जो चाबी था वो आके सीधा यहाँ फंसा। घबराने के बाद माला को उन्होंने खींचा। जैसे ही खींचे वो गलती से यहाँ आके लग गया। तो इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, और कोई विशेष बात नहीं है। इस चीज को गलत मत समझिए। खैर, आज की वीडियो में मेरा बस इतना ही कहना था। मेरा अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को मेरे इस वीडियो को लेकर अगर बुरा लग रहा होगा तो मैं दिल से माफी चाहता हूं भाई। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई लड़ाई सोशल मीडिया में चल रही है तो उसे सोशल मीडिया तक ही रहना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहिए। देखो, मैंने भी कई लोगों के ऊपर बड़े बड़े वीडियो बनाए हैं, कई सारे विवादित वीडियो बनाए हैं। कईयों का मुझे धमकियां भी आती हैं। कई लोग मुझे जान से मारने की या फिर कुछ करने की भी धमकियां देते हैं, लेकिन मैं सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो मुझे कुछ उटपटांग चीजें कर देते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। और वैसे भी एक चीज बता दूं, मेरे पास अगर कोई कॉल करे, मैसेज करे तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो खैर, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे वीडियो को एंजॉय करें और भी है चैनल पे।